उसे बांध कर रखिए, पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9। अरे हाथ काट कर रख दूंगा या नाम समझ आ जाए तो, अरे कितनी दिक्कत होगी पता है नाम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम स्वरूप भी सहना होगा, और पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। और अपने राम लला के खातिर तुम इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, अरे बुद्ध भी इसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। और बनना होगा यह सब कुछ, बनना होगा यह सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत नाम हमारे, कितने अद्भुत नाम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, या तो सोचता हूं मैं भी। यदि तुम पूछो मेरा नाम तो तुम मैं कुछ कह भी। मेरा नाम और मेरे नाम एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों हैं एक समान, क्योंकि मेरा तो बस नाम है असीमित, लेकिन मेरे राम का नाम काम और धाम सब कुछ है असीमित, सब कुछ है असीमित, सब कुछ है असीमित। तो उन्हीं के एक स्वरूप ने दिया है मुझे यह नाम, माता पिता ने। मैं अश्वित कहलाता हूँ, नया नया हूँ यहाँ पर, ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो मैं हूँ त्रेता से, मुझे दृश्य किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल हुआ है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल हुआ है कि भरत से भारत हुए राज में, सुना है राम जी आए हुए हैं। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं वहां पर सब यही कहते हैं, त्रेता में सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे, लेकिन उन सब में राम रहते हैं, उन सब में राम रहते हैं। मतलब तुम में राम का अंश छुपा है, मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है गलत खबर? अगर सच ही है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, सबको राम पता ही होगा। घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ फिर भी क्या है राम, बताओ। अरे बताओ ना, अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर ऐसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ आपसे। अरे प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते ही सीधे घर पे आ जाते हो। और ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं, सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, दायां बायां वो क्या कहते हैं आजकल की प्रादेशिक भाषा में, लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, लेकिन चेतावनी को मेरी तुम अपने जहन में डालो तुम कि मेरी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, जो जरूरत की और मेरे नाम को बांटा तो भारत भूखा कभी हूं मैं। कभी निडर होकर यह कहता हूं कि राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं, भारत की नींव है कविताएं, और सत्य हमारी बातों में। कभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में, साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ के राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय नहीं, तुमने राम
पुकारा नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। अरे राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है, प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है। राम सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है, बस राम। अरे ब्रह्मा जी के कुल से सूर्यवंशी होकर दे, जो जंगल में सोए हो और अपनी जीत का हर्ष हो, रावण की मृत्यु पर रोए हो। अरे शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ जाएं और शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं, और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे, कैसे राम समझ पाओगे। अरे अघोर क्या है पता नहीं, इन्हें शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। अरे भगवा क्या है वो जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित निसंदेह निसंकोच अवश्य मंदिर जाना होगा, लेकिन उससे पहले भीतर जासन अपने राम को लाना होगा, 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 अपने राम को लाना होगा। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव हुआ 22 तारीख को, अभी सबने खूब मनाया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे हृदय से आपके हृदय को एक प्रश्न कि क्या आपने, आप में से किसी ने हमारे, आपके, हम सब के प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसाया? यदि नहीं था बसाया तो बसाओ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रमन्ते इति रामः, रमन्ते इति रामः, अर्थात राम कौन है? राम वही है जो रोम रोम में रमता है, रोम रोम में रमता है, रोम रोम में बसता है, या फिर जिसके रोम रोम में रमा जा सके वही राम है। तो राम, राम कौन है? राम किसके हैं? राम किसी एक संप्रदाय के, किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक मानव के, किसी एक समाज के, किसी मानव समाज के, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, बल्कि राम तो इस पूरे मानव समाज के हैं। और राम क्या है? तो राम इस देश का आधार है, राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का आधार है, राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का विचार है, राम इस देश का संचार है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम चेतना है, राम चिंतन है, राम आवेश है, राम विशेष है, राम विधि, राम विधान, राम विधि का विधान, राम संपूर्ण संविधान, राम निरंतर है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम असीमित भी है, राम अविरल भी है, राम आदित्य भी है, राम प्रकाश भी है, राम चांद भी है, राम चांदनी भी है, राम चांद भी है, राम चांदनी भी है, राम विश्व है, राम विश्वास है। और आखिरी वाला सुनिए कि राम अब केवल काश में नहीं, हम सबके आसपास में है, हम सबके आसपास में है। राम जन जन का है, गण गण का है, राम खुद ही के बनाए हुए अपने इस तंत्र का है, राम इस संपूर्ण गणतंत्र का है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की है। और वो द्वापर से कोई राह लगे हैं, मुझे उन्हें भी लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, अभी हमें मथुरा भी जाना है। जय सिया